नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी से संबंधित, यानी हम आयोग पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज निर्वाचन आयोग से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हो सकते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं जनता द्वारा स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनना। जैसे कि भारत में विधायक का होता है या फिर प्रधानमंत्री का होता है ना, इस प्रकार के निर्वाचन को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन। भारत में दो प्रकार के निर्वाचन किए जाते हैं। ठीक है, एक तो होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन और एक होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, ये दोनों प्रकार भारत में निर्वाचन के होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन हम प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, जनता द्वारा स्वयं अपना प्रतिनिधि चुनना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है। दोस्तों किसी भी चुनाव के दौरान राजनीतिक दल की उम्मीदवार जो भी खड़ा होता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना आवश्यक होता है। ठीक है, याद रखिएगा 7 दिन की अवधि दी जाती है, 7 दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। यानी भारत में निर्वाचन की जो पद्धति है वह किस देश से ली गई है। दोस्तों याद रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से भारत की निर्वाचन पद्धति को लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त है सुकुमार सेन। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है। दोस्तों निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है ये चुनाव आयोग का प्रमुख होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा सितंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है। दोस्त जो संसद द्वारा सितंबर 1999 में कानून बनाया गया था उसके अनुसार जो नागरिक होता है उसके वयस्क होने की आयु है 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष की आयु में नागरिक जो है वह मतदान करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। ठीक है, वह वयस्क हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। ठीक है दोस्त, जो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित अगर हम बात करें तो उसकी नियुक्ति एवं उससे पद से हटाने का जो अधिकार है वह होता है राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, 1952 का वर्ष इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि इस वर्ष जो है लोकसभा का प्रथम आम चुनाव किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी है, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था इस वर्ष 1952 में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कब किया गया। ठीक है, 1989 में 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष मतदान करने की आयु की गया। इसमें संविधान में 61वां संशोधन किया गया। ठीक है, संविधान में 61वां संशोधन करके पहले मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी, उसे हटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। ठीक है दोस्तों, किसी भी पार्टी को राजनीतिक दल का दर्जा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग को, ठीक है, निर्वाचन आयोग का है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, अगर संविधान की बात करते हैं तो संविधान के 324 अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग का जिक्र मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 24वें चुनाव आयुक्त है। ठीक है दोस्तों, अगर 24वें चुनाव आयुक्त की बात करते हैं तो यहाँ पर सुशील चंद्रा जो है ये 2022 में चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए थे। अगर हम वर्तमान की बात करते हैं
अगर हम वर्तमान की बात करते हैं तो यहाँ पर राजीव कुमार जो है ये वर्तमान में चुनाव आयुक्त है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। ठीक है, जो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त को जो पद से हटाने की प्रक्रिया है वह सेम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है उससे मिलती जुलती है। तो ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त के को भी पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग ने सर्वप्रथम किस वर्ष राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू की थी। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम आचार संहिता की जो शुरुआत की गई थी वह 1968 से की गई थी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चुनावों में मतदाता की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही में कौन सा रसायन होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो मतदाता की उंगली पर जब हम वोट देने जाते हैं उसके बाद जब एक उंगली पर हमारे एक स्याही का पेंट लगाया जाता है उसमें कौन सा रसायन होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है, उसमें 10 से 18% सिल्वर नाइट्रेट होता है और बाकी अन्य रसायन होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किस पर है। ठीक है, ये निर्वाचन आयोग पर है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन समितियों ने निर्वाचन सुधारों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ठीक है, ऑप्शन ए है दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन बी है इंद्रजीत गुप्ता समिति, ऑप्शन सी है तारकुंडे समिति या फिर उपरोक्त समिति। ठीक है, याद रखिएगा, इनमें से तीनों समितियों ने निर्वाचन आयोग में सुधारों की रिपोर्ट प्रस्तुत की है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। राजनीतिक दल जो है वे चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है, ये भी सही है। ये जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। ये सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता के समक्ष रखते हैं, ठीक है। ये केवल अपने सदस्यों के हित में कार्य करते हैं, ठीक है। ये जो है ये कथन हमारा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अगर हम परिसीमन आयोग के गठन की बात करते हैं तो इसका गठन जो है वह सर्वप्रथम 1951 को किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर एवं लाइक कर देना, ठीक है। टेक केयर।